पंजाब के 8 जिले इस वक्त बाढ़ से यहां जूझ रहे हैं। और अब बात जम्मू की करते हैं, जहां भारतीय सेना लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, क्योंकि वायुसेना ने कल 190 लोगों का रेस्क्यू किया है और अब भी करीब 6750 किलो राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाई जा चुकी है। ये इस तरीके से जो भारतीय सेना है, क्योंकि जम्मू में भी बादल फाड़ तबाही देखने को इस बार मिली है। सारे रिकॉर्ड जम्मू में बारिश के बीते कई सालों के तोड़ दिए हैं इस बार मॉनसून ने। और जम्मू की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। सेना की तरफ से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वायुसेना ने कल 190 लोगों का रेस्क्यू किया था, क्योंकि एकाएक आई बाढ़ में लोग जहां तहां फंस गए थे। और अब करीब 6750 किलो राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाई जा चुकी है। लोगों का रेस्क्यू करके उन्हें दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। 190 लोगों की ये कुल संख्या बताई जा रही है, जिसका अब तक वायुसेना ने जम्मू में रेस्क्यू किया है। गढ़वाल से खबर, अलकनंदा नदी उफान पर, खतरे के निशान के पास अलकनंदा। लगातार बारिश के बाद नदी में उफान है, ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। लगातार प्रशासन भी अलर्ट लोगों को कर रहा है। गढ़वाल अलकनंदा नदी उफान पर, ये तस्वीरें खतरे के निशान को पार करने के करीब पहुंच चुकी है अलकनंदा। लगातार बारिश के बाद नदी में उफान की तस्वीरें हम आपको उत्तराखंड गढ़वाल की दिखा रहे हैं, जहां अलकनंदा नदी देखिए जो ओवरब्रिज बना हुआ है, ये लगभग पानी वहां पहुंच चुका है। अब आपको दिखाते हैं चंबा की तस्वीर। रावी नदी उफान पर है, नदी किनारे बना घर गिर चुका। घर गिरने का वीडियो सामने आया। ताश के पत्तों की तरह जो घर हैं वो ढह जा रहे हैं। लोगों के आशियाने उनके सामने। चंद सेकंड में ये पूरा आशियाना लोगों का इस तरीके से जमींदोज हो जा रहा है। देखिए, पानी में जितना तेज बहाव उतनी तेज कटान, और उस वजह से जो घर बने हुए हैं किनारे में वो इस तरीके से पानी में समा गए। मंडी का रुख कर लेते हैं। मंडी में सबसे ज्यादा हर बार हिमाचल प्रदेश में तबाही देखने को मिली है। ब्रजेश हमारे साथ लगातार वहां से बने हुए हैं, तस्वीरें दिखाइए। और रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें या फिर स्टैंड बाय मोड पे जो टीमें हैं उनकी बात करें, तो वहां क्या तैयारी है? एकाएक मंडी में हमने देखा है कई लोगों की जान चली गई कुछ ही मिनटों के भीतर। जिस तरीके से मॉनसून आफत वहां पर बरस रहा है, कहर लोगों पर बरपा रहा है। देखिए, ये आफत अभी रुकने वाली नहीं है। आफत मौसम विभाग के मुताबिक 31 तारीख तक यही हालात रहेंगे। और पूरे हाईवे पे, ये नेशनल हाईवे की तस्वीर है, आपको यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि रास्ता बंद कर दिया गया है। और जो रास्ते बंद हुए हैं वो इन्हीं चट्टानों की वजह से, ये जो पत्थर के टुकड़े आसमान से यहाँ पर पहाड़ों से मलबे के रूप में जब यहाँ से नीचे गिरे, तो ये रास्ते पूरी तरीके से बंद है। और ऐसे ही झरने इस वक्त अस्थायी झरने बन चुके हैं, जिसकी वजह से परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। हम कोशिश यही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से पैदल जाना ही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। पूरे रास्ते पे इसी तरीके का पैच है। और जहां तक राहत बचाव की हम बात करें, तो सड़कें टूटी हैं, और सड़कें टूटने की वजह से राहत बचाव में भी देरी हो रही है। मंडी से अगर कुल्लू और मनाली की तरफ आगे हम बढ़ते हैं, तो नेशनल हाईवे पे 3 जगह इस वक्त ब्लॉकेज है। और उसी ब्लॉकेज को ठीक करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन रात में 10 बजे से बारिश हुई, सुबह अभी हल्की बारिश कम हुई है यहाँ पे। लेकिन इसी बारिश की वजह से जो भी इस रास्ते को ठीक करने की कोशिश की गई थी। ठीक है ब्रजेश, बने रहे हमारे साथ। पंजाब से खबर, जालंधर कपूरथला में बाढ़। कपूरथला में हजारों एकड़ धान की जो फसल है वो नष्ट हो चुकी है। किसानों को बाढ़ से भारी नुकसान हुआ। धान की खेती की शुरुआत होती है, और इस वक्त जिस तरीके से तस्वीरें आप देख रहे हैं, मानो यहाँ खेत नहीं दरिया है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब में कई जगहों पर इस तरीके के हालात है। जालंधर की कपूरथला में बाढ़, कपूरथला में हजारों एकड़ धान नष्ट हो चुके हैं। फाजिल्का से इस वक्त हमारे संवाददाता कमलदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। कमलदीप, आप जहां पर है फाजिल्का में, वहां बाढ़ को लेकर के क्या अलर्ट और स्थिति क्या है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए, अगर पंजाब की बात की जाए तो अभी तक जो 8 ज़िले हैं वो पंजाब के बाढ़ के एरिया में आ चुके हैं। वहाँ पर कह सकते हैं कि 4-4, 5-5 फीट तक आपको पानी देखने को मिलेगा। अगर आप जहाँ पर तस्वीरें देखें, फाइल की आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि खेतों में से आपको कहीं भी धान की फसल नहीं दिखाई देगी, क्योंकि जहाँ पर धान की फसल है और जहाँ पर लगातार जो एक दरिया बनकर जहाँ से लगातार आगे की ओर पानी बढ़ रहा है। पंजाब का जो फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट है, पंजाब का जो फाइल का
डिस्ट्रिक्ट है, उन 2 जिलों में तो ज़्यादातर बाढ़ के से कह सकते हैं कि गांव प्रभावित हुए हैं। अभी सामने आप देख सकते हैं जी, एक बिल्कुल रोड है जिस रोड पर कह सकते हैं कि लोग अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं, जिस रोड पर लोग आप आगे जाते हैं, पर उस रोड पर आप पानी देख सकते हैं। पानी का अगर वहाव चेक करेंगे तो पानी का वहाव भी ज़्यादा तेज है, पानी का फ्लो इतना तेज है कि कोई भी व्यक्ति जहां पर आप तो अपने आप कह सकते हैं कि जहां से आगे नहीं जा सकता। दूसरी साइड आपको वहां की तस्वीरें दिखाएंगे। सामने एक जहां पर जो नदी का पुल है, नदी के पुल के ऊपर से जहां पर पानी है जो क्रॉस कर रहा है, लगातार नदी के पुल से ऊपर पानी लगातार बढ़ रहा है। रात अगर कल की बात की जाए और आज की बात की जाए तो तकरीबन 6 से 7 इंच जो पानी है कह सकते कि कल रात के मुकाबले आज बढ़ा है। बने रहिए आप हमारे साथ, जिस तरीके से जानकारी इन्होंने दी।